नहीं हर एक की हमराज हूँ, बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। सम्मानित मंच को नमन, सुविज्ञ सभासद वृंद को आदाब और कुतर्कों के बेहतरीन तीरंदाज मेरे प्रतिपक्षियों को सलाम। मान्यवर, हुआ यूं कि मन को भाए और मूंड हिलाए। जी हाँ प्रतिपक्षियों, आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया को धीमा जहर और विकृतियों का विराट रूप बताने वालों, सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का संगीन आरोप लगाने वालों, ट्रोलिंग करके अपना कंठ सुखाने वालों, पहले अपने गिरेबान में तो झांको। फेसबुक के बिना आपकी सुबह नहीं होती, व्हाट्सएप के बिना आपकी दाल नहीं गलती, ईमेल के बिना हाजमा खराब रहता है, पेटीएम के बिना घर पर नमक नहीं आता, प्रिंटर्स बिना इंटरेस्ट नहीं आता, रेडिट के बिना आपकी रानी रूठी रहती है, यूट्यूब के बिना टायर ट्यूब पंचर रहता है, मौसम के हाल से लेकर सब्जी के भाव तक सोशल मीडिया पर डिपेंड हो। उसके बाद सोशल मीडिया की उपादेयता पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस, गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज का ढिंडोरा पीटना बंद करो। अध्यक्ष महोदय, कूट संख्या 2, 3 और 6 के आरोपों से सोशल मीडिया को बरी करते हुए इसकी उपादेयता पुष्ट करूंगी। इस सोशल मीडिया ने कभी भ्रष्टाचारियों के गले की फांस बनकर, तो कभी अबलाओं की तीक्ष्ण आवाज बनकर, कभी आम आदमी की पीड़ बनकर, तो कभी अव्यवस्थाओं के विरुद्ध हुंकार भरती भीड़ बनकर, कभी तानाशाह नौकरशाहों की नकेल बनकर, तो कभी वैश्य दरिंदों के खिलाफ दावा दल बनकर समाज की कुरीतियों और कुप्रथाओं पर कुठारा घात किया है। श्रीमन, युवा पीढ़ी ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना घर सोशल मीडिया ने रोशनी की है, सोशल मीडिया ने रोशनी की है। मान्यवर, सोशल मीडिया की उपादेयता के बारे में कितना भी बोला जा सकता है, मगर बात मुद्दे की हो वही करनी चाहिए। और इसीलिए मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहना चाहूंगी कि मैं सोशल मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब सैनिक शाही से त्रस्त राष्ट्र म्यांमार का युवा सोशल मीडिया रूपी स्तंभ के सहारे सैनिक शाही के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना करता है। मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब दामिनी की चित्कार को मीडिया के शब्द मिलते हैं और वर्षों से कानून बनने की चाहत में तड़पते जुवेनाइल बिल को संसद के दोनों सदन आधी रात को पारित करने पर मजबूर होते। अध्यक्ष महोदय, मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब सुदूर गांव के कोने में बैठे एक युवा को वैश्विक मंच मिलता है और देखते ही देखते वह युवा फर्स्ट से लेकर आज तक का सफर तय करता है। श्रीमन, मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब एलकेजी के प्रोजेक्ट से लेकर एलएलबी के ऑब्जेक्ट तक की हर सामग्री सोशल मीडिया मुझे देता है। मान्यवर, मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब आसाराम, नारायण साईं और तरुण तेजपाल जैसे लोगों के खिलाफ एक आम युवती आवाज उठाती है और देखते ही देखते तहलका मचा देने वाला तेजपाल ठन ठन गोपाल बना नजर आता। मान्यवर, ठन ठन गोपाल बना नजर आता। अध्यक्ष महोदय, मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब क्रिकेट की विकेट से लेकर नेताओं की टिकट तक की जानकारी सोशल मीडिया मुझे देता है। श्रीमन, मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए उठी मलाला यूसुफजई की आवाज को यही सोशल मीडिया बुलंद करता है और तब यह विश्व न केवल उसे सुनता है वरन से विश्व के सबसे बड़े अलंकरण नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति दूत नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूं तब जब लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा से लेकर घोटालों तक का सच सोशल मीडिया तथ्यों और आंकड़ों के साथ मेरे सामने लाता है। श्रीमन, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती थी मगर समय की सीमाएं मुझे संक्षिप्तीकरण पर मजबूर करती हैं। तब भी इतना जरूर स्पष्ट कर दूं, किसी जोशीले गायक का साज है सोशल मीडिया, किसी नृत्य के घुंघरू की आवाज है सोशल मीडिया, किसी कोने में पनपते नवाचार का आगाज है सोशल मीडिया, किसी मेहनत कश के जज्बे की परवाज है सोशल मीडिया। मगर विडंबना तो देखिए, यमक श्लेष अनुप्रासिकता और क्लिष्ट शब्दों के जाल से मेरे प्रतिपक्ष में बैठे मारीचों ने इस बुद्धिमान सवंतक को भ्रमित करके छलावा रच दिया, जिसने स्वयं इसी प्रतियोगिता का ईमेल से रजिस्ट्रेशन, फेसबुक से प्रमोशन और व्हाट्सएप से इनविटेशन किया और आज मंच के छोर पर खड़ा होकर अपनी हार की घड़ियां गिन रहा है। अध्यक्ष महोदय, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं के कुछ दुशासन नैतिकता, इतिहास, समाज और संस्कृति की दुहाई दे दे करके सोशल मीडिया के चीर हरण पर उतारू है, तो उन्हीं के इतिहास और संस्कृति से उनसे सवाल पूछती हूँ, आखिर किस सोशल साइट के प्रभाव में सूर्पनखा उच्छृंखल हो लक्ष्मण के पास पहुंच गई थी? आखिर किस सोशल साइट पर दैत्य कुमारी हिडिंबा ने भीम को न्योता भेजा था? आखिर किस सोशल साइट पर अर्जुन और सुभद्रा चैट फ्रेंड बने थे? आखिर कृष्ण और रुक्मणी में से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने
भेजी। यहाँ तक कि ऋषि पाराशर ने जब मत्स्यगंधा की अस्मिता को तार तार कर दिया था, तब भी वह गरीब धीवर कन्या उफ तक नहीं कर पाई और ऋषि पाराशर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, नहीं पास हुआ कोई जुवेनाइल एक्ट। मान्यवर, सोशल मीडिया वर्तमान समय के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और अगर नकारते हैं प्रतिपक्षी वक्ता समय के साथ तालमेल की बात को, तो चले जाए हुंडियों और हांडियों के जमाने में, भेजने लगे अपने पत्र कबूतरों के गले में बांधकर, करे मंत्रोच्चार और लादे मुझे वो पुष्पक विमान मेरे प्रतिपक्षी। और समय की मांग से घबराकर अपनी नसें खींचने और मुट्ठियां भिंचने का दावा करने वाले प्रतिपक्षी वक्ताओं को यह साफ कह दूं, चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है साहब, यही मुट्ठियां बंद करने से इंकलाब नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, अब सवाल प्रतिपक्षी वक्ताओं से, अगर न होता सोशल मीडिया तो पेरिस हमले से लेकर पठानकोट हमला, युद्ध घोषणा से लेकर शांति संधियां, परीक्षा भर्ती से लेकर परिणाम, नेताओं के हवाई वादों से लेकर जमीनी हकीकत, कौन रूबरू कराता हमें? सवाल प्रतिपक्षी वक्ताओं से, आखिर कैसे आपदा प्रबंधन सफल हो पाता? सवाल प्रतिपक्षी वक्ताओं से, आखिर कौन सत्तारूढ़ नेताओं के मन में दहशत पैदा करता? सवाल प्रतिपक्षी वक्ताओं से, आखिर कैसे स्थानीय प्रतिभाएं विश्व पटल पर उभर पाती? सवाल प्रतिपक्षी वक्ताओं से, आखिर कैसे कुटीर उद्योग वैश्विक मंडी तक पहुंच पाते? इन्हीं सवालों के साथ विदा लेते हुए मेरे प्रतिपक्षियों को आगाह करूंगी, माना कि मेरे प्रतिपक्षी दल के दांत बड़े जहरीले हैं, पर हमको भी सांपों का मंत्र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।